हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि दो कंडक्टर हैं, एक का थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट 3K है और दूसरे का थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट 6K है। दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है और दोनों की लेंथ क्या है, स्मॉल एल है फ्रेंड्स। और इस कॉम्बिनेशन के लेफ्ट एंड पर वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस और राइट एंड पे आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमसे बोला गया दिस कॉम्बिनेशन इन 4 सेकेंड मेल्ट्स 9 ग्राम ऑफ आइस। ये जो कॉम्बिनेशन है ये 4 सेकेंड में 9 ग्राम आइस को मेल्ट कर देता है। तो हमें ये बताना है फ्रेंड्स कि अगर इन्हीं कंडक्टर को कुछ इस तरह से सीरीज़ में कनेक्ट कराया जाए तो 8 सेकेंड में कितने ग्राम आइस मेल्ट होगी। तो 8 सेकेंड में कितने ग्राम आइस मेल्ट होगी। तो बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। आइए देखते हैं क्या होता है इसका सोल्यूशन। फ्रेंड्स बात करें अगर ये जो कंडक्टर है इसके थर्मल रेजिस्टेंस की, तो फ्रेंड्स इसका थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट 3K है और इसका थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट 6K है। फ्रेंड्स जो थर्मल रेजिस्टेंस R होता है वो होता है L बाई के। तो फ्रेंड्स अगर K की वैल्यू ज़्यादा है तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम आती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जस्ट डबल है, नीचे वाले जो कंडक्टर है उसकी थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट जस्ट डबल है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसका थर्मल रेजिस्टेंस R लेता हूँ तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स L बाई के वाले फॉर्मूला में वैल्यू रख के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 6K पे थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू R है तो 3K पे थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2R हो जाएगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इसी एजम्पशन को लेते हुए कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, पैरेलल में क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2R। तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, 2/3R के। ऑल राइट। और फ्रेंड्स जो हीट ट्रांसफर रेट होता है H, वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना, कॉम्बिनेशन का डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट। तो डेल्टा T और R इक्विवेलेंट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2R/3 होना चाहिए था, लेकिन 3 ऊपर चला जाएगा। 2R/3 होना चाहिए था नीचे, है ना, ये 2R/3 है तो 2R/3 होना चाहिए था, लेकिन 3 ऊपर चला गया तो डेल्टा T इंटू 3/2R हो गया। ये क्या है, हीट ट्रांसफर रेट। अब बात करें फ्रेंड्स कि कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई, ट्रांसफर्ड हीट अमाउंट कितना है उसका, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हीट ट्रांसफर रेट इनटू टाइम। तो H इंटू T, तो हीट ट्रांसफर कितनी हुई, H की वैल्यू क्या है 3 डेल्टा T/2R, तो रख दिया इंटू टाइम कितना 4 सेकेंड, तो इंटू 4 कर दिया। अब इतनी हीट जो है, इतने जूल हीट जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। तो फ्रेंड्स आइस मेल्ट होती है उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स, Q इज इक्वल टू ml होता है। तो m अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट करने के लिए m अमाउंट जो है आइस जो है वो कितने हीट में मेल्ट होगी, Q अपॉन L में। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन L। तो Q की वैल्यू क्या है अपने पास, Q की वैल्यू है 3 डेल्टा T अपॉन 2R इंटू 4 और अपॉन में क्या आ जाएगा L, Q/L कर लिया, ये हो गया मास। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, इस m की वैल्यू दे रखी है कितनी, 9 ग्राम। तो 9 ग्राम रख लेते हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और ये 2 यहाँ चला जाएगा।
तो डेल्टा टी अपॉन आर एल की वैल्यू क्या आ गई 3/2। डेल्टा टी अपॉन आर एल की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो इसका रेजिस्टेंस कितना था R और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R प्लस R इज इक्वल टू 3R। तो हीट ट्रांसफर रेट कितनी हो जाएगी डेल्टा टी अपॉन आर ई, डेल्टा टी अपॉन 3R। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है 3R। ऑलराइट, तो टोटल हीट ट्रांसफर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी H इंटू टी। तो H की वैल्यू रख ली डेल्टा टी अपॉन 3R। टाइम कितना दे रखा है 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में हीट कितनी हीट ट्रांसफर होगी वो निकालना है। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा टी अपॉन 3R इंटू 8। अब हमें क्या बताना है कि मास बताना है कितना। तो Q इज इक्वल टू ml लगा लेते हैं। Q इज इक्वल टू ml, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी Q बाई एल। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी Q की वैल्यू क्या है 3 डेल्टा टी अपॉन 3R इंटू 8। तो डेल्टा टी इंटू 3R, डेल्टा टी इंटू 8/3R डिवाइड बाई एल कर लिया। तो वैल्यू क्या आ गई डेल्टा टी इंटू 8/3RL। ये आ गया m की वैल्यू। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं 8/3 को कॉमन ले लिया, डेल्टा टी अपॉन RL हो गया। अब डेल्टा टी अपॉन RL की वैल्यू अपने पास है तो रख दिया उसको। तो 8/3 इंटू 3/2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4 ग्राम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट थे, है ना। एक तो थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने आना चाहिए, दूसरा हीट ट्रांसफर रेट और हीट ट्रांसफर में रिलेशन पता होना चाहिए, तीसरा ये कैलोरीमेट्रिक के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इतना ही बताना था। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में।